कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते सारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी वृंद के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। विरक्तों के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं।
और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। हम लोग आज सचमुच भाग्यवान हैं। आज हमें पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के आशीर्वचन मिले और मैं तो विशेष भाग्यवान हूँ। महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम ऐसी भागवत कथा करते रहे। हम महाराज के चरणों में मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। महात्माओं के आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाते। आज हम जो कुछ है केवल महात्माओं के आशीर्वाद के कारण, और महाराज का स्नेह आशीर्वाद हम पर बहुत रहा है, अभी भी आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज से एक ही प्रार्थना है, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे मन की मति गति और रति हमारे प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण में चली जाए। महाराज जी ने जो बात बताई, कोरोना के अंदर में हमें भगवान से संबंध बनाना है। देखिए महात्मा किसे कहते हैं, इतने साल का दीर्घ साल का साधु जीवन है। एक क्षण में सभी शंकाओं का समाधान किया। भगवान से संबंध जोड़ दो। हम सबको भगवान से संबंध जोड़ना है। देखिए जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारे और भगवान के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी, हमारा भाव घनीभूत नहीं होगा। जब संबंध बना दिया जाता है भगवान के साथ, तब भाव घनीभूत होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज हम लोगों को पुनः पुनः कहते हैं कि भगवान से एक संबंध बना लो। चाहे तो शांत रस पसंद तो वह, दास्य रस पसंद हो तो वह, सख्य रस पसंद हो तो वह, वात्सल्य रस पसंद हो तो वह, माधुर्य रस भाव पसंद हो तो वह भाव। जो भाव पसंद हो आपके मन में, वह भाव भगवान के साथ आप बना दीजिए। और देखिए भगवान कितनी कृपा करते हैं। महाराज जी ने कहा ना, पहले हमको एक कदम चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भगवान 10 कदम आए तत्पश्चात मैं एक कदम चलूं। भगवान तो कहते मैं तो आ चुका हूं जीव, तुम अपनी ओर से कुछ साधन करो। देखो भगवान की कृपा हम बोलते हैं तो कृपा शब्द का अर्थ भी यह है, करो एवं पामो। हमें कुछ करना पड़ेगा। जब कुछ करेंगे, करते करते हमें ज्ञात होगा कि भगवान साधन भजन से नहीं मिलेंगे, तब पूर्ण शरणागति आएगी, तब भगवान हमें अपनी गोदी में लेंगे। तो जब तक हमारा अहम रखा है भगवान ने, उस अहम को भगवान के साथ मिलाना है। और अहम जब वो भगवान के साथ मिलेगा तब हम पूर्ण शरणागत होंगे। भगवान कहते हो जीव
हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए देखिए, श्रीमद् भागवत के अंदर में जब देवताओं ने स्तुति की है, गर्भ स्तुति, उसमें महात्माओं का महिमा बताते हुए देवताएं कहते हैं, ये महात्माओं ने क्या किया है? बोले भगवान के चरण रूपी नौका पर चढ़ करके वही संसार सागर को पार कर गए हैं। और महात्मा लोग कितना अद्भुत कार्य करते हैं जानते हैं? उन्होंने नौका पर चढ़ करके किनारे से पार हो गए तो नाव को वहीं नहीं रखा है, नाव को वापस भेज दिया है, ताकि आने वाले लोग जितने भी हैं उन सब के लिए वो नाव उपलब्ध रहे। ये महात्माओं की कृपा है। महात्मा कहते हैं जिस रास्ते से हम जा रहे हैं और हमको ये परम आनंद मिल रहा है। इसलिए देखिए, भागवत के सिद्धांत के अंदर में शुकदेव जी है और सामने परीक्षित राजा है। शुकदेव जी दिगंबर है, पास में कौपिन तक नहीं है, वासना का एक भी वस्त्र नहीं है, अकिंचन है, दिगंबर है, शरीर का भान तक नहीं है, समाधि में मग्न है। उनकी समाधि तुड़वाई भगवान वेदव्यास ने श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करके। भागवत उनको सुनाया। अब वह परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी जब परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं तो पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया, राजन मेरी निष्ठा केवल अद्वैत में है, लेकिन कृष्ण कथा ऐसी है कि मैं कहे बिना रह नहीं सकता हूं। सुखदेव जी अपना जीवन भर रहे हैं भगवान की कथा से। समझिए, इसका तालमेल माने अक्षरशः हम ऐसा नहीं कहेंगे, इस दृष्टांत से समझ सकते हैं श्री रामकृष्ण देव को जो आदेश मिला कि तुम भावमुख अवस्था में रहो, तुम भावमुखे रहो। अर्थ क्या है? उसका अर्थ बहुत गूढ़ार्थ है। जब कभी हम रामकृष्ण देव के अवतार तत्व का चिंतन करेंगे भगवान की कृपा से, तब उस पर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। महात्मा लोग अपने जीवन को भगवान की कथा से भर देते हैं। उनको प्राप्ति हो गई है परम पद की, लेकिन अब जीवन भरना है, बोले भगवान की कथा से जीवन भरो। इसलिए सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा से अपना जीवन भर रहे हैं। भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है। समझिए, कथा शब्द संस्कृत है, संस्कृत शब्द है। कथा, यथा, ये सब शब्द आचार्य समझाते हुए कहते हैं, कथा शब्द का अर्थ समझिए, ये सद्गुण मेरे जीवन में कैसे आए, मैं इन दुर्गुणों से कैसे दूर हो जाऊं, ये सद्गुण मेरे जीवन में कैसे आए, उसका अर्थ है कथा। ये कथा शब्द का अर्थ है। तो जब हम भागवत का स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो हमें ये ख्याल रखना है कि ये भगवान की अनुपम दिव्य लीला, उस लीला के पीछे गोपी गोप बालक गोपजन और समस्त प्रकृति रूप जीव
किस तरह से भगवान के रूप माधुरी में, वेणु माधुरी में, लीला माधुरी में, सौंदर्य माधुरी में अपने मन को प्रविष्ट करवा देता है। कैसे भगवान की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, सौंदर्य माधुरी ने जीव के मन को आकृष्ट किया। हमें भी उसी तरह से भगवान का स्मरण करना है। देखिए, हम बैठे हैं यहां, चले जाते हैं वृंदावन। अब देखा जाए तो ये तो गरवी गुजरात में हम बैठे हैं। अभी इस भूमि से, गुजरात की भूमि से वृंदावन तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर दूर होगा। हम तो यहां स्मरण करते करते वृंदावन पहुंच जाते हैं। वृंदावन ना तो हमारे पास आता है, ना हम वृंदावन के पास जाते हैं। बोले क्या हुआ तो फिर? बोले हमारे मन की वृत्ति वृंदावनाकार हो गई। भगवान की लीला कथा का श्रवण करना, चिंतन करना, मनन करना, उसकी विशेषता ही यह है। हम यहीं पर बैठे रहेंगे, लेकिन हमारा मन जो है, हमारी मन की वृत्ति भगवान की लीला के अंदर में मग्न हो जाएगी। हमारा मन वृंदावनाकार बनेगा। हमारे मन की वृत्ति कृष्णाकार बनने का प्रयास करेगी। इसलिए शास्त्र आचार्य महापुरुष लोग कहते हैं, हमारा तन जहां होता है वहां हम नहीं होते हैं, हमारा मन जहां होता है वहां हम होते हैं। तो आइए चलिए, अब तो पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद भी मिल गए। पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज के आशीर्वाद, कृपा सब कुछ है ही, सभी महात्माओं के आशीर्वाद है। अब तो हमारा ये श्रीमद् भागवत सत्संग 15 जून तक चलेगा। तो चले हम हमारे नीलमणि के पास, हमारे मुकुंद के पास, हमारे गोविंद के पास, जहां हमारा गोविंद गोपियों के साथ रास कर रहे थे। गोपियों की वृत्ति अहम की ओर जाती है। मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं। भगवान अदृश्य होते हैं। गोपियों में मद आया और श्रीमती रासेश्वरी, व्रजेश्वरी, उनके अंदर में मान आया। तो भगवान उनके पास से भी अदृश्य होते हैं। जहां मद और मान होता है वहां भगवान रहते नहीं हैं। संपत्ति का मद, रूप का मद, विद्वत्ता का मद, पद का मद, ख्याति विख्याति का मद, संसार में मनुष्य को, अधिकांश मनुष्य को कोई ना कोई मद होता है। अरे मुझे मद नहीं है, उसका भी मद होता है। कहते ना हमारे में कोई अभिमान नहीं है, उसी का अभिमान है। अभिमान कहां से सूक्ष्म रूप से घुसता है, साधक यदि सावधान नहीं रहता है तो वही उसका सर्वनाश करता है। तो गोपियों में मद आया। मद क्या आया? हमारे जैसी भाग्यवान कोई नहीं है। हम कितनी भाग्यवान हैं कि जगत का नाथ आज हमारे साथ रास कर रहा है। देखिए, ये रासलीला कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है।
यह आत्मा एवं परमात्मा के मिलन का रास है। महात्माओं ने तो यहां तक कह दिया है कोई पंच भौतिक देह से यह लीला हुई नहीं है। ये कोई काम लीला होती तो दरवाजे के भीतर होता, दरवाजे के भीतर होती ये लीला, ये तो खुले मैदान में हुई है। आचार्य भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं, भिन्न भिन्न रूप से। आइए थोड़ा उस लीला का पहले थोड़ा चिंतन करें। कई महात्मा लोग इसे महारास के प्रसंग में भी लेते हैं और कई महात्मा इसे भगवान महारास के पहले जब अंतर्धान हुए उसके पहले जब गोपियों के साथ रास कर रहे उसमें भी लेते हैं। ये रास पंचाध्याय का कोई भी प्रसंग आगे पीछे उसमें कोई क्रमानुसार की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारे भाव के पर निर्भर होता है, हमारी लीला आस्वादन करने की पद्धति पर निर्भर होता है। जब भगवान रास कर रहे, अभी तो अहम पर दृष्टि नहीं गई है, गोपियां आई प्रणय गीत में, गोपियों ने अपनी व्यथा प्रस्तुत की, हमारा नीलमणि प्रसन्न होकर उनके साथ रास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी दूर से देखते हैं। ब्रह्मा जी को लगता ये लीला तो है अच्छी, लेकिन ये जगत के अनुरूप नहीं है, ऐसी लीला नहीं करनी चाहिए थी। ब्रह्मा जी को हुआ। अब भगवान सोचते हैं कि ब्रह्मा जी मैंने तुम्हारा अहंकार पहले ही चूर्ण किया है वहां पर। अब ब्रह्मा जी भगवान की लीला के बारे में चिंतन कर रहे हैं कि ये भगवान की लीला सब अच्छा है लेकिन ये योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी वंदन करने जा रहे हैं। जब ब्रह्मा जी देखते हैं पहले तो गोपियां हैं एवं श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी वंदन करते हैं तो देखते हैं केवल श्री कृष्ण है। और ब्रह्मा जी जब वंदन करके खड़े होते तो देखते हैं केवल गोपियां हैं और कोई है ही नहीं। यह अद्भुत सिद्धांत है। ब्रह्मा जी के अहंकार का पूर्ण रूप से चूरा कर दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी पहले देखते हैं तो श्री कृष्ण एवं गोपियां दिखती है। वंदन करने के समय केवल श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। वंदन करके खड़े होते हैं तब केवल गोपियां दिखाई देती है। प्रेम का सिद्धांत जो कल हमने देखा था, दृष्टा दृश्य बनता है और दृश्य दृष्टा बनता है। एक प्रेम के सिद्धांत से भगवान कह रहे हैं इस समग्र जगत में मेरे सिवा कोई है ही नहीं। ये दिखाने के लिए भगवान ने रासलीला की है। रासलीला में जब तक स्त्री अपना स्त्रीत्व छोड़ती नहीं है, अर्थात अपना देहभान छोड़ता नहीं है, जब तक जीव का देहभान छूटता नहीं है तब तक वो रासलीला में प्रवेशने का अधिकारी नहीं है। गोपियां को शरीर का भान नहीं है, देहभान रहित है गोपियां। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ एक है। जैसे राधा जी ने कह दिया, इस उक्ति का हम पुनः पुनः स्मरण करते रहेंगे, मैं रमणी और श्री कृष्ण रमण।
मैं प्रियतमा और श्री कृष्ण प्रियतम, मैं भोक्ता और श्री कृष्ण भोग्य, ये भाव मुझ में नहीं है। हम दोनों प्रेम से एक बन चुके हैं। जहां भोक्ता भोग्य, रमण रमणी, प्रियतम एवं प्रियतमा, वो भाव नहीं है। भगवान ने ब्रह्मा जी को उसका दर्शन करवाया है। जब ब्रह्मा जी के मन में यह शंका हुई कि भगवान की लीला है तो अच्छी, लेकिन जगत के अनुरूप नहीं है। देखिए, भगवान की लीला हम अपनी दृष्टि से समझ सकते नहीं है। रंगवदूत महाराज ने लिखा, ऐनी लीला ए लहे, करे खेल अनंत, पामर पाछो त्या पड़े, जो आ जाता अंत। उनकी लीला वही जानते हैं, उनके खेल अनंत है। करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है। पामर मनुष्य उसको समझने जाता है तो उसकी समझ में नहीं आती है, क्योंकि भगवान की लीला अनंत है। हम हमारी स्थूल बुद्धि से भगवान की लीला को समझ सकते नहीं है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन कराया, मेरे अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। पुरुष जैसे प्रकृति बना, प्रकृति जैसे पुरुष बनी। दृष्टा दृश्य, दृश्य दृष्टा, तत्त्वम असि। तत् दृष्टा भी है, तत् दृश्य भी है, त्वम दृष्टा भी है, त्वम दृश्य भी है। हम देखेंगे रासलीला का तत्वार्थ से चिंतन करेंगे तब ये बिंदु कुछ कुछ आएंगे। महारास के प्रसंग में देखने का प्रयास करेंगे। नारद जी भी उपस्थित हो जाते हैं। नारद जी भगवान की अनुपम लीला देख करके नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी तो आ जाते हैं। अब नारद जी को रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता है। रासलीला में प्रवेश पाने के लिए रासेश्वरी व्रजेश्वरी को पास से हमें उनकी परवानगी लेनी पड़ती है, उनकी सम्मति लेनी पड़ती है। नारद जी रासेश्वरी व्रजेश्वरी के पास जाते हैं और व्रजेश्वरी रासेश्वरी श्रीमती राधा रानी को वंदन करके कहते, हमें रास लीला में प्रवेश करना है, हमें अब भगवान से एक होना है, हमें अभी द्वैत में नहीं रहना है, हम परमात्मा से एक होना चाहते हैं। रासेश्वरी ने कह दिया, आप अपने पहले पुरुषत्व का त्याग कीजिए, अर्थात अपने पुरुष, मैं पुरुष हूं उसका जो भान है उसका त्याग कीजिए। पुरुष का जो अहम है उसका त्याग कीजिए, अर्थात देहभान का सर्वथा त्याग कीजिए। जब तक देहभान रहेगा तब तक रास लीला में प्रवेश नहीं मिलता है। नारद जी अपने देहभान को त्याग करते हैं और नारद जी आज नारदीय गोपी बने हैं, तब जाके रास लीला में प्रवेश मिलता है। अरे हम अधिक क्या बताएं, बहुत सुंदर वर्णन है, हम क्रमानुसार नहीं जा रहे। इस रास लीला में, रास पंचाध्यायी में, महारास के प्रसंग में शिवजी भी आ जाते हैं। अब तो शिवजी से रहा नहीं गया।
अरे भगवान की अनुपम लीला है, हमें भी भगवान के साथ एक होना है। शिव जी से रहा नहीं गया, शिव जी रास लीला के लिए आ जाते हैं। अब शिव जी को तो प्रवेश लेने के लिए यहां तो आवश्यकता पड़ेगी व्रजेश्वरी रासेश्वरी की। रासेश्वरी व्रजेश्वरी की सम्मति के बिना रास में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिव जी को स्वयं राधा रानी जी लेकर के जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बिठा देते हैं। रास का दर्शन करने आए, गोपी बन करके आए हैं, समझिए। अभी अब देखिए क्या होता है। गोपिकाएं आती है, देखती है आज तो कोई नई गोपी आई है, बात क्या है। गोपियां चली जाती उस नई गोपी के पास। अब नई गोपी जो शिव जी है उसे पूछती है, अरे क्या रे, तेरा नाम क्या है रे, तेरे ससुर का नाम क्या है, अरे तेरे सास का नाम क्या है, बता रे। अब शिव जी क्या बोले, उनका नाम क्या, उनकी सास का नाम क्या, उनके ससुर का नाम क्या। अरे ठीक है रे, तेरी मां का नाम तो बता रे, कहां से आई है तुम, बता रे तेरा ननियाल कहां है, तुम्हारा मैका कहां है, वो भी तो बता। अरे कुछ बोल पाते नहीं है शिव जी। अब देखिए गोपियां शिव जी को चिमटे भरती है। अरे बता तो सही, काहे को मूंगी हो क्या, अरे बहरी हो क्या। शिव जी को चिमटे खींचे गए। अरे शिव जी के गाल लाल लाल हो गए जी। आचार्य समझ आते हैं ज्ञान को प्रेम जो है, एक गोपी प्रेम चिमटे खींचता है। ये प्रेम सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। शिव जी ज्ञान स्वरूप है। शिव जी के गालों को खींचा गया है, गोपियां खींचती है, पूछती है, शिव जी कुछ बोल नहीं पाते, कहां से बोलेंगे वो, उनका माता पिता कौन कौन, शिव जी का, शिव जी क्या बोलेंगे। शिव जी का चेहरा लाल लाल हो गया। गोपियों ने चिमटी जो खींचे, इतने चिमटे खींचे जिससे शिव जी का मुखारविंद लाल लाल हो गया, रक्त वर्ण का, श्वेत वर्ण से रक्त वर्ण हो गए। अरे इतने में राधा जी आ जाती है और राधा जी शिव जी को कहती है, चलिए अब रास लीला में प्रवेश करें। इसलिए आप जब वृंदावन गए होंगे तो वृंदावन में गोपीश्वर शिव का मंदिर है। शिव जी गोपी बन करके आए हैं, इसलिए उनका नाम दिया है गोपीश्वर महादेव। यह अद्भुत रास लीला है और भगवान ने जब गोपियों के साथ रास किया, गोपियों में मद आया, राधा जी में मान आया, भगवान अदृश्य हुए। अब गोपियां राधा जी के संग यमुना जी के पुलिन पर आ गई। अनेक वृक्षों को पूछा, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है क्या, हमारे नीलमणि को, प्रियतम को देखा है क्या। कोई वृक्ष जवाब नहीं दे पाए। तुलसी को पूछती है, लताओं को पूछती है, पुष्पों को पूछती है, उत्तर नहीं मिले। अब गोपियां रासेश्वरी व्रजेश्वरी के साथ आ जाती है यमुना जी की पुलिन पर। जहां से बोले भगवान अदृश्य हुए, वहीं से भगवान हमें प्राप्त होंगे। जीवन में बहुत बड़ा सिद्धांत है, हमें भी भगवान को कहां ढूंढना है, जहां से भगवान अदृश्य हुए हैं। मौको कहां ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में। भगवान हमारे पास ही है, हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं।
बाहर ढूंढत जन्म गवाया, आखर खत्ता खाया, अंदर गोत लगाव प्यारे, अंदर गोत लगाव। भगवान को हमें बाहर नहीं ढूंढना है, भीतर ढूंढना है। अब गोपियों का विरह प्रकट होता है। देखिए, कल जो चिंतन लिया था, गोपियों को इतना विरह हुआ है, बोले अत्यधिक विरह में तो शरीर रहता नहीं है, चला जाता है। गोपियों को श्री कृष्ण का विरह सता रहा है, लेकिन गोपियां अपने शरीर का त्याग नहीं करती है। क्यों? लीला की दृष्टि से देखे तो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में तड़पने के लिए तैयार है, परंतु अपने प्रियतम के पास ये संदेश न जाए कि वो प्रियतम, तुम्हारे विरह में गोपी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। गोपी कहती है, अरे कन्हैया, हम यदि हमारे शरीर का त्याग कर देगी तो लांछन तुम्हें लगेगा, तुम्हारा नाम बदनाम होगा। कोई कहेगा कि कृष्ण के विरह में इसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण जाकर उसे मिले नहीं। ये प्रेम का सिद्धांत यहां पर प्रेमी भोक्ता बनता नहीं है, वो तो अग्निकुंड में अपना समर्पण कर देता है, अपने आप का बलिदान दे देता है। बलिदान शब्द का अर्थ भी समझिए। दान कैसा? बोले बलि के जैसा। बलि राजा ने जो अपना सर्वस्व दे दिया था, इसलिए बलिदान शब्द प्रयुक्त हुआ। तब से श्रेष्ठ दान, जब व्यक्ति अपना सर्वस्व दे देता है तो उसे बलिदान की उपमा दी जाती है। बलि राजा ने जो अपना सर्वस्व दे दिया था, तो गोपियां प्रेम के अग्निकुंड में अपना बलिदान देने के लिए तैयार है, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण को प्रेम इसलिए नहीं करती हैं कि उन्हें श्री कृष्ण से आनंद प्राप्त हो, कतई नहीं। वो तो आनंद श्री कृष्ण को देना चाहती है, भोक्तापन का अभाव नहीं है। इसलिए गोपियां कहती है, श्री कृष्ण सुनो। अब गोपियां श्री कृष्ण के विरह में जो गीत गाती है, वो गोपी गीत बना है। कुल 19 श्लोक है। जैसे कल भी देखा था, एक कनक मंजरी का छंद है। कनक अर्थात धतूरा। जो धतूरा आती है, धतूरा होता है, उसका मंजरी यदि खाता है व्यक्ति तो उसको नशा होता है, समझिए। वैसे ही जो कोई भी इस गोपी गीत का पाठ करेगा, उसे गोपी प्रेम का नशा होगा। और जब नशा होगा, गोपी प्रेम का, विरह का नशा होगा, तब उसे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। महात्मा लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से इसकी महिमा समझाई है। कनक का दूसरा अर्थ होता है सुवर्ण। सुवर्ण का मद होता है जी। जिसके पास सुवर्ण है उसको मद होता है। गोपियां कहती है, हमारा मद तो केवल श्री कृष्ण ही है। इसलिए गोपी गीत में 19 श्लोक है, प्रत्येक श्लोक दूसरे श्लोक से अलग है। 19 गोपियों का भाव अलग अलग है। वल्लभाधीश जी कहते हैं, प्रत्येक गोपी का भाव अलग है, लेकिन प्रत्येक गोपी केवल श्री कृष्ण को ही चाहती है। समवेत होकर के गान कर रही है।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, समवेत होकर के भगवान के विरह में गीत गाया है। प्रेम का सरोवर जब लबालब भर गया है जल से, सरोवर जब जल से परिपूर्ण हो गया है तो सरोवर के जल को थोड़ा बहा देना पड़ता है, नहीं तो सरोवर टूट जाता है, बांध टूट जाता है। उसी तरह से गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्रेम का जो जल है वो लबालब भर गया है। श्री कृष्ण प्रेम का सरोवर, श्री कृष्ण के प्रति भावना से उस भावना को थोड़ा बह दिया जाए तो उस सरोवर का बांध टूटेगा नहीं और गोपियां सुंदर गीत गाती है। कल जैसा हमने कहा था, हम संपूर्ण गोपी गीत का आज पाठ करेंगे, स्तवन करेंगे। जो माताएं, जो प्रभु लोग दृष्ट श्राव्य माध्यम से सुन रहे हैं, उन सब को निवेदन है, हमारा नम्र निवेदन रहेगा, प्रार्थना रहेगी। आपके पास यदि भागवत है तो भागवत निकालिए, गोपी गीत है तो गोपी गीत निकालिए। स्तवनांजलि में भी मेरे ख्याल से गोपी गीत लिए गए हैं। भागवत 10वां स्कंद 31वां अध्याय, और गोपियां सुंदर गीत गाती है। आप लोग हमारे साथ इस टोन में गाइएगा। ये विरह का टोन, विरह का स्वर है। विरह के स्वर में धीरे धीरे गाया जाता है। समझिए, जैसे मंदाक्रांता छंद, शांताकारं भुजगशयनम, वो मंदाक्रांता छंद, उसको उस तरह से गाया जाता है। एक कनक मंजरी का छंद है, विरह का छंद है। गोपियां विरह के राग में भगवान के प्रति अद्भुत गाती है। गोप्य ऊचुः जयति तेदिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसी जोदर श्री मृषा दृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदलिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद व्यालराक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानला वृषमयात्मजाद विश्वतोमुखा
भवतु भया वृषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मद्री विघ्न सारथितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वताम्बुले विरचिताभयम् वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषां संश्रुतेर्भयात् करसरोरुह कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरगृहम् व्रज जनार्तिः वीरयोषिता निज जनस्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किंकरी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शय प्रणतदेहिनाम् पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् चिन्दे पदाम्बुजं कृणु कुचेषु न कृन्धयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेषण विदिकरीरिमा वीरमूयते रधरसीदुना प्याययास्व तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम्
श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसि संविदो यारिदे स्पृशा कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नातते पदम्। शीलतृणाङ्कुरे सीदति तिना कलिलता मनः कान्तगच्छति। दीनपरीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृत गणरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि। प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमादि। चरणपङ्कज शन्तमं च ते रमणनस्तने श्वर्पयादिहन् सूरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम्। इतररागविस्मरणं नृणां
वितरवीरन स्तेजदामृतम् अटति यद्भवान् वह्निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलम्यते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता गीतवयोषितः कस्य जेन्निशि रहसि संविदम् रेच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्षदामते मुहूर्ते स्पृहा मूयते मनः व्रजवनोकसा व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् यजमनाक्षण स्वस्पृहात्मना स्वजनहृद्रुजा यन्निषूदनम् व्रजवनकसाम् व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलम् विश्वमङ्गलम् यजमनाक्षण त्वत्स्पृहात्मना स्वजनहृद्रुजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटवीमयटसि तद्व्यथते न किंस्वितकृपादिभिर्भ्रमति दीर्भवदायुषाम् नः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नामैकत्रिंशोऽध्यायः। कृष्णकन्हैया लाल की जय।
रासेश्वरी व्रजेश्वरी की जय, राधा रानी की जय, रासेश्वर भगवान की जय, बोलो श्री धाम वृंदावन की जय। अद्भुत है ये गोपी गीत। महात्मा लोग अपनी इच्छाओं का त्याग करने के लिए, अपनी वासनाओं को मूल से नष्ट करने के लिए महात्मा लोग इसका नित्य पठन करते हैं। हम आपको क्या बताएं, हमारे वैष्णव महात्मा लोग, हमारे गौड़ेश्वर संप्रदाय के साधु महात्मा लोग रात्रि के द्वितीय प्रहर में उठ करके इसका गान करते हैं। हे भगवान, जो विरह गोपियों को प्राप्त हुआ था वो विरह हमें भी प्राप्त हो। भगवान, हमारे हृदय में तुम्हारे लिए भी तड़प जगे, तुम्हारे लिए भी विरह जगे। हम हमारे इस शरीर के बोध को नष्ट करें। जब शरीर बोध नष्ट होगा तब रास लीला में प्रवेश होगा। इसलिए प्रथम श्लोक में कहा, जयति ते धिगम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षु तावका स्त्वयि द्रुता सबस्त्वाम विचिन्वते। देखिए क्या सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं। गोपियां राशेश्वरी व्रजेश्वरी के साथ विरह में कह रही है, जयति ते धिकम जन्मना व्रज। ओ प्राण प्रिय नाथ, वो हमारे नीलमणि, वो हमारा मुकुंद, वो हमारा सर्वस्व श्री कृष्ण, जैसे हमारा प्राण व्याकुल हो गया है। हम तुमको क्या बताए, ये व्रज की महिमा तो पहले भी थी, व्रज तो पहले से महिमान्वित है। प्रभु, वो प्राण प्यारे, वो हमारे प्रियति प्रियतम, वो नीलमणि हमारा, वो हमारा मुकुंद, हम तुम्हें क्या बताए। तनिक कल्पना कीजिए, अपने हृदय में इस दृश्य को अंकित कीजिए। गोपियां जैसे अपने हृदय को चीर कर करके भगवान को इस भाव से कह रही है, अपने भाव को निवेदित कर रही है। प्रभु, तुम्हारे आगमन से, तुम्हारा जन्म लेने से ये व्रज की महिमा तो वैकुंठ से अनेक गुना बढ़ गई है। और पहले भी व्रज की महिमा थी प्रभु, लेकिन आपके जन्म लेने के कारण ये व्रज की महिमा अनेक गुनी बढ़ गई है। देखिए, वैकुंठ में अष्टमी या नवमी के दिन नंदोत्सव नहीं हुआ है। अष्टमी के दिन भगवान का जन्म नहीं हुआ है, नवमी के दिन नंदोत्सव नहीं हुआ है। वहां तो भगवान ऐश्वर्य संपन्न है। गोप बालकों को वैकुंठ का दर्शन करा दिया था। गोप बालकों ने कह दिया, अरे रे, ये हमारा लल्ला, ये हमारा प्राण प्रिय किसके चक्कर में पड़ गया, देखो उसके पास तो सब समय ये चक्कर घूम रहा है। अरे लाला, हमें तो तुम्हारे पास भी नहीं आने देते हैं। अरे यहां तो तुझे कोई कन्हैया नहीं कहता है, कोई तने कानूड़ो नहीं कह तू। कांजे तारी माँ कैसे पण हमें कानूड़ो केशु। विनती करते, दो चार पंक्ति अवश्य गाइए। कांजे तारी माँ कैसे पण हमें कानूड़ो केशु रे। एटलो कहता नहीं मानो तो गोकुर मेली देशु रे। कानजे तारी माँ कैसे पण हमें कानूड़ो केशु रे। एटलो कहता नहीं मानो तो गोकुल मेली देशु रे। जो गोपियां गोकुल को छोड़ देने वाली थी, समझ लीजिए, अरे कांजी तो तेरी मां कहेगी, हमारे लिए तो तू कानूड़ा है। भाव को समझिए, कितना अद्भुत भाव है। अब वह गोप बालक, गोपियां, गोप बालक कहते, अरे कन्हैया, वो कानूड़ा तेरे पास तो हमें कोई आने भी नहीं देता है यहाँ।
बोले कहते दूर दूर से दर्शन करो। अरे जाओ रे, दूर दूर से दर्शन करने वाले दूसरे होंगे। कन्हैया तो हमें हमारे उसके कंधे पर बिठा करके भांडिर वन तक हमें धोएगा। ये हमारा कानूड़ा है। हमें ऐश्वर्य गुण संपन्न राजाधिराज की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें हमारा मुकुट पहनने वाला कन्हैया नहीं चाहिए। हम तो वन पुष्प से उसको मुकुट पहनाएंगे। हमारे कन्हैया का श्रृंगार तो साधारण श्रृंगार है। ये कहां से मणि मणि पहन लिए? अरे उसके हाथ में कहां से ये गदा आ गई? कभी तो उसको शस्त्र लेते हुए देखा नहीं है। कहां से कमल लेकर आ गया क्या? अरे बोले हमारे वृंदावन का जो सरोवर था ना, वहां से चोरी करके ले आया है कमल। समझिए, ये कहां से शंख उसके हाथ में आ गए? हमारा तो प्रेम है। तब गोप बालकों ने कहा अरे इससे अच्छा है, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, चलो हम तो हमारे गिरिराज पर चले जाए। अरे बोले यहां गिरिराज कहां है? बोले तो एक किस काम का फिर वैकुंठ? बोले चलो जमना जी जाए। तो बोले जमना जी यहां कहां से आई? अरे बोले छोड़ दो, इस वैकुंठ की हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। हमारे लिए तो हमारा प्राण प्रिय वृंदावन है। हमें हमारा कन्हैया चाहिए, हमें हमारा कानूड़ा चाहिए, हमें हमारा नीलमणि चाहिए। हमें राजाधिराज वैकुंठ के स्वामी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कांजी तारी माँ कैसे पण अमे कानूडो के शूरे, एटलो कहता नहीं मानो तो गोकुल मेली दे शूरे। कान जे तारी माँ कैसे पण अमे कानूडो के शूरे, एटलो कहता नहीं मानो तो गोकुल मेली दे शूरे। माखण खाता नो तू आवड़तू, माखण खाता नो तू आवड़तू, मुख हतु तारू एठूरे, मुख हतु तारू एठूरे। गोपियों ए तारू घर गेराणु जय खूणा मा पेठोरे। अरे माखन खाने को तुझे आता नहीं था? अरे गोविंद वैकुंठ के भगवान को ऐसा नहीं लीला कर सकते हैं। अरे कन्हैया वैकुंठ की हमारे लिए कोई कीमत नहीं है, समझ लो। गोपियां कहती है अरे तुझे मक्खन खाना नहीं आता था, माखण खाता नो तू आवड़ तू, अने मुख कर्यु ते ऐठू रे, और तुम्हारा मुंह झूठा हो गया था। और जब गोपियों ने तुझे पकड़ लिया तब क्या किया तूने? अरे घर में जाकर के छुप गया था। अरे कन्हैया हमें तो यह लीला चाहिए। और तुम कहां चले गए? गोपियां छाती फाड़ करके जैसा रुदन कर रही है, समझ लीजिए भगवान की उलाहना दे रही है। ओ कन्हैया हमें तो वो कानूड़ा चाहिए, हमें वो कन्हैया चाहिए, समझिए। अरे हम वैकुंठ के अंदर में जाकर के कन्हैया तेरा हाथ पकड़ के तेरे को खींच नहीं सकते हैं। भूल गया क्या रे? जब गोप बालकों के साथ तुम खेलता था, तुम्हारी पराजय होती थी, गोप बालक तुम्हें गालियां देते थे, और तब हम तुम्हें छुड़ाने के लिए आती थी। भरवाड़ोनी झूलन पेरता न तू अवड़ तू, झूलन पेरता न तू आवड़ तू, अमित दी पहरावतारे, अमित दी पहरावतारे। भरवाड़ोनी गाळ्यू खातो अमित दी छोड़ावतारे, भरवाड़ोनी गाळ्यू खातो अमित दी छोड़ावतारे। कान जे तारे माँ कैसे पण अमे कानूडो कैसूरे। अरे तुझे तो झूलन पहनना भी नहीं आता था, समझिए। हमारे गुजरात में भरवाड़ लोग जो होते हैं, आहिर लोग, उनका वेश अद्भुत होता है और छोटे बच्चे को पहनाया जाता है। क्या अद्भुत लगता है। बोले तुझे तो वो कपड़े पहनना नहीं आता था, हमने तुझे सिखाया है लाला, समझिए। और जब गोप बालक, उसको गुजराती भाषा में भरवाड़ कहते हैं, भरवाड़ोनी गाड़ो खातो तारे अमे तने छोड़ावता। अरे गोप बालक तुझे जब गालियां देते थे ना, तब हम तुझे छुड़ाती थी कन्हैया।
अरे कन्हैया, ऐसी लीला के कारण आज वैकुंठ की कोई कीमत नहीं है। व्रज की कीमत तो पहले भी थी, तुम्हारे आने से, तुम्हारी ये दिव्य लीला करने से। अरे कन्हैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं? गोपियां कहती है, अरे वैकुंठ की कोई कीमत नहीं रही है, और तुम्हारे कारण आज इस व्रज की महिमा बढ़ गई, क्योंकि व्रज में हम नंदोत्सव करते हैं, भगवान का प्रागट्य मनाते हैं, भगवान के साथ लीला करते हैं। अरे हम तो तुम्हारे कंधे पर चढ़ जाते हैं। भगवान ने कल देखा, राधा रानी को कंधे पर चढ़ा दिया, राधा रानी को मान हो गया, भगवान अदृश्य हो गए। गोपियां एक एक उलाहना देकर के कहती है, हे जिकालो गेलो तारा मात पितानो, कालो गेलो तारा मात पितानो, कालो गेलो तारा मात पितानो, अमने शेना कोड रे, अमने शेना कोड रे, करम संजोगे आवी भराणा, आंगणा जोड़ा जोड़ रे, करम संजोगे आवी भराणा, आंगणा जोड़ा जोड़ रे। अरे तू काला जो है, तुम्हारे दुलार, तुम्हारे माता पिता का तुम अति प्रिय हो सकते हो, हमको क्या है रे? गोपियां उलाहना देखती है, और वही उलाहना से गोपी गीत की रचना है। समझ लीजिए, महात्माओं ने सुंदर समझाया है, ये भाव का विषय है। अपने मन के अंदर में इस भाव को अंकित कर दीजिए, इस दृश्य को अंकित कर दीजिए। गोपियां उलाहना देते हुए रोते रोते विरह में कहती है श्री कृष्ण को, अरे तू अपने माता पिता का दुलारा होगा, हमको क्या रे? अब गोपियां क्या कहती है, अरे कर्म संजोगे आवी भराणा, अरे हमारे कुछ कर्म थे जिसके कारण हम तुम्हारे साथ आई। क्या अद्भुत प्रेम की परिभाषा! दृष्टा दृश्य बना है और दृश्य दृष्टा बना है। ये सामान्य संत ने नहीं लिखा है, नरसिंह मेहता ने लिख दिया है। ये कर्म संजोगे आवी भराणा रे, घेड़ा जोड़ रे, कांजी तारी माँ के शेपण अमे कानूड़ो के शूरे, गुंटनिया बेरी हाल तो चाल तो है जे, गुंटनिया बेर हाल तो चाल तो, बोल तो कालो गेलो रे, बोल तो कालो गेलो रे, भले मर्या नरसिंह स्वामी, प्रेम भक्ति मारेलो रे, भले मर्या नरसिंह मेहता स्वामी, प्रेम भक्ति मारेलो रे, कान जे तारे माँ कैसे पण अमे कानूडो के शूरे, एटलू कहता नहीं माने तो गोकुल मेले देशूरे। वैकुंठ में ये लीला नहीं कर सकते हैं, भगवान घुटनों पर चल रहे हैं, चलना भी नहीं आ रहा है, और गोपियां उनको चलाती है। और हमारा नीलमणि थोड़ा बड़ा हो गया तो गोपियां क्या करती है, अरे नीलमणि को तो दूध पसंद है, मक्खन पसंद है, अरे लाला मक्खन चाहिए, बोले हाँ चाहिए, अरे लाला तनिक नाच भी तो ले। और हमारा नीलमणि, हमारा कृष्ण, हमारा कन्हैया, हमारा कानूड़ा, हमारो लालो उनके सामने नाचता है। और इसलिए रसखान ने कह दिया, शेष महेश दिनेश गुणेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनावेद, जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद वेद बतावे, ताही आहिर की छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। कन्हैया, ये लीला जो है वो वैकुंठ में नहीं हो सकती है, ये लीला तुमने यहाँ पर की हमारे साथ, इसलिए लीला कन्हैया याद रख, ये व्रज की महिमा इस लीला के कारण अनेक अनेक गुनी बढ़ गई है। हम वैकुंठ नहीं जाना चाहती, हम तो व्रज को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान को उलाहना देते हुए एक गोपी गीत प्रारंभ हुआ है। कुछ कुछ श्लोक हम देखने का प्रयास करेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरण कमलों में समर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम
नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।